आंदोलन के बहाने सरकार पर विपक्ष भी इस वक्त हमलावर है। केजरीवाल की तरफ से बयान सामने आया है जो कह रहे हैं कि जो मांग रहे हैं वो मिले। खड़गे ने ये कहा है कि सरकार को डिमांड मांगनी चाहिए किसानों की। जलियांवाला बाग जैसी स्थिति, ये संजय राउत कह रहे हैं। तो यानी कि चौतरफा हमले अब इस आंदोलन को लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार पर किए जा रहे हैं। एक एक कर सुनवाते हैं आपको। एमएसपी के तालों से कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन है उसको कबूल करना चाहिए। और तीसरा, अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उनको प्रोटेस्ट करने की जगह दीजिए आप दिल्ली में। किसान की बात क्यों नहीं मानते? किसान की नाजायज, किसान की मांग क्या है? किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं मानते? किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है? गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। किसानों को पी स्टॉक की जरूरत नहीं है, किसानों को एमएसपी की जरूरत है। और जो किसान 2020 के आंदोलन में मारे गए हैं, 700 किसान की डेथ हो गई है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी, उनको पूरी तरह से नुकसान भरपाई, ये किसानों की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। तो सभी दल यानी कि विपक्ष किस तरीके से हमलावर है सरकार पर, ये आपने सुना। अंकित, इस पर आपसे बात करते हैं। देखिए, किसान तो एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है ही, लेकिन क्योंकि ये मौका विपक्ष के लिए, तो विपक्ष इसका पूरा फायदा उठा रहा है सरकार की घेराबंदी का। देखिए, इस मामले पर राजनीति खुलकर हो रही है, लेकिन हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे एक उदाहरण के तौर पर जो बातचीत के दौरान अभी जो किसान संगठन और जो सरकार के बीच में हुई थी, जो 3 मंत्री जब पहुंचे थे, वहां पर एक मुद्दा उठाया गया। वो क्या था? वो ये था कि किसानों की तरफ से एक मांग रखी गई है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट जो एक्ट है 2013 का, उसमें संशोधन करना चाहिए। अब सरकार के मंत्रियों की तरफ से क्या कहा गया? सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया कि ये कानून तो 2013 का था, जब बनाया गया तब आपने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, उसके कई सालों तक नहीं किया। अब अचानक आप कह रहे हैं कि में अभी बदलाव कर दो। तो अगर बदलाव किया भी जाना है तो उसकी भी एक तय प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज बैठक हुई और कल बदलाव हो गया। एक तय प्रक्रिया है, नियम और कानून है, और इसी तरीके से एक एक करके कई सारे मुद्दे हैं। और रही बात जो फसलों को एमएसपी देने की, तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक टेबल पर आना होगा और शांतिपूर्ण माहौल होगा, जो फिलहाल बनता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शांतिपूर्ण माहौल आखिर कैसे होगा, अभी तो ये चुनौती है और सरकार को इससे कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई हल जो है वो जरूर ढूंढना होगा। रहिए आप अंकित मेरे साथ। लेकिन अब सवाल ये, दिल्ली कूच की जो तैयारी कर रहे हैं किसान, जिस पर अड़े हुए हैं, वो कैसे मुमकिन होगा? दिल्ली कैसे कूच कर पाएंगे किसान? आप ये समझिएगा, शंभू बॉर्डर पर 2 पोकलेन है। पोकलेन कहां पर है? बॉर्डर से 200 मीटर पहले रखे गए हैं। पोकलेन में क्या खास है? तो बख्तरबंद और बुलेट प्रूफ, ये सीधे तौर पर। और इसके बाद पोकलेन का इस्तेमाल किया है, इसे बॉर्डर तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो शंभू बॉर्डर पर 2 पोकलेन रखी गई हैं। पोकलेन के साथ क्या है? जेसीबी है, ट्रैक्टर है, बड़ी मशीनें हैं, मिट्टी से भरी हुई ट्रॉलियां हैं। वो क्यों है? उसका इस्तेमाल रैंप बनाने के लिए किया जाएगा। फिर स्पेशल मास्क आखिर क्यों है? जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उससे बचने के लिए ये उनके पास मौजूद है। बॉर्डर पर पतंग का क्या काम है? वो क्यों है? ड्रोन, जिससे निगरानी भी रखी जा रही है और जिससे आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। ड्रोन गिराने के लिए इन पतंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पूरी तैयारी बताती है कि सरकार के एक्शन से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है किसानों की तरफ से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।